मैं कल बहुत चकित रह गया। पुलिस की तरफ से खबर आई कि 3000 मुसलमान इस आश्रम पर हमला करने आ रहे हैं। मैं सोच में पड़ गया, मुसलमानों को इस आश्रम से क्या दुश्मनी। और फिर यह भी कहा गया कि वे इकट्ठे हो भी गए हैं। किसी ने अफवाह उड़ा दी कि मैं मुसलमानों का विरोधी हूं, किसी ने यह भी फैला दिया कि मैं मोहम्मद का दुश्मन हूं। बस इतनी सी अफवाह काफी होती है लोगों को भड़काने के लिए, जैसे हम उपद्रव करने को पहले से ही तैयार बैठे हों। मैं सोचता हूं, अगर मैं मोहम्मद का दुश्मन हूं तो फिर मोहम्मद का साथी कौन होगा? मैं मुसलमान नहीं हूं उसी अर्थ में जिस अर्थ में मोहम्मद मुसलमान नहीं थे। यह तो निश्चित है कि मोहम्मद मुसलमान नहीं थे, क्योंकि जब वे पैदा हुए तब इस्लाम धर्म था ही नहीं। मोहम्मद के बाद लोग मुसलमान कहलाए होंगे, जैसे यीशु ईसाई नहीं थे, ईसाइयत तो उनके बाद बनी। बुद्ध बौद्ध नहीं थे, उसी तरह मैं भी मोहम्मद की भांति मुसलमान नहीं हूं। और अगर मोहम्मद मुसलमान हैं तो फिर मैं सबसे बड़ा मुसलमान हूं। उसी तरह मैं हिंदू हूं, जैन हूं, बौद्ध हूं, यहूदी हूं। जिसने सत्य को जाना उसके लिए सारे धर्म अपने हो जाते हैं और कोई भी धर्म उसका बंधन नहीं रह जाता। लेकिन उपद्रवी चित्त वाले लोग, पंडित हों या मौलवी, उनका सारा काम बस आग लगाना है, भीड़ भड़काना है। किसी ने कुछ कह दिया होगा और बात मस्जिद तक पहुंच गई होगी। अब ये मेरा कसूर भी नहीं, ये तो आज के वचन है। मैं क्या करूं? गोरख कहते हैं, हिंदू राम को पुकारता है, मुसलमान खुदा को। योगी उस अलख को पुकारता है जहां न राम है न खुदा। उसी अलख को हम पुकार रहे हैं। ये योगियों का जमघट है। यहां कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई ईसाई नहीं। अगर लोगों में थोड़ी समझ होती तो यह स्थान सबका प्यारा बन जाता। लेकिन लोग उल्टे हैं। हम हिंदू नहीं, इसलिए हिंदू यहां आने से झिझकते हैं। हम मुसलमान नहीं तो मुसलमान भी विरोधी हो जाते हैं। ईसाई, यहूदी, जैन, बौद्ध, सबका यही हाल है। होना तो यह चाहिए था कि यह स्थान सबका मंदिर बन जाता। है तो सबका ही, मगर उनकी नासमझियां उन्हें दूर रखती हैं। पुलिस ने कहा कि इस मोर्चे को रोकना जरूरी है, नहीं तो हालात बिगड़ सकते हैं। आज मुसलमान आएंगे, कल ईसाई, परसों हिंदू। क्योंकि यह आश्रम किसी एक का नहीं है, इसलिए कोई भी यहां हमला कर सकता है। यह बात भी अजीब तरह से सच लगती है। होना तो यह चाहिए था कि यह जगह प्रार्थना, ध्यान और पूजा की बन जाती। लेकिन 20वीं सदी में भी हमारी आत्मा हजारों साल पुरानी गुफाओं में भटक रही है। हमारी चेतना अब भी आदिम है। कृष्ण मोहम्मद सन्यासी हो गए तो किसी ने पत्र लिख दिया, गर्दन उतार लेंगे, तुमने इस्लाम से विद्रोह कर दिया। और अजीब बात है, कृष्ण मोहम्मद पहली बार इस्लामी हो गए, पहली बार उन पर इस्लाम का रंग चढ़ गया। इस्लाम का अर्थ होता है शांति। कृष्ण मोहम्मद पहली बार मुसलमान हुए हैं। अगर मुसलमान शब्द का कोई अर्थ होता हो तो पहली बार मोमिन हुए हैं, पहली बार आस्था का जन्म हुआ है। अब तक लोगों की नजर में मुसलमान थे, लेकिन भीतर से नहीं। सन्यासी होकर वे पहली बार सच में मुसलमान हुए हैं। मगर उन्हें पत्र आते हैं, गर्दन उतार देंगे, सावधान, तुमने दगा कर दिया। किससे दगा कर दिया? कोई कृष्ण मोहम्मद के हृदय से भी तो पूछे। पहली बार उनके जीवन में धर्म की थोड़ी सी सुगंध आई है। धर्म का एक छोटा सा उत्सव उतरा है। पहले वे नामम मात्र के मुसलमान थे, अब असल अर्थ में मुसलमान हुए हैं। अब उन्होंने अलख को पुकारा है। लेकिन जो खुदा में उलझे हैं और जो राम में उलझे हैं, उन्हें अलख की पुकार समझ में नहीं आती। और यह केवल हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, यह हर परंपरा के साथ है। जैन यहां आते हैं तो दूसरे जैन कह देते हैं अब ये गए। सिख यहां आकर सन्यासी हो जाते हैं। तो पंजाब से मुझे पत्र मिलते हैं कि हम बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं, क्योंकि बाकी सिख उन्हें परेशान कर रहे हैं। वे कहते हैं अगर तुम सिख हो तो गेरुए वस्त्र छोड़ो, और अगर गेरुए पहनने हैं तो फिर तुम सिख नहीं हो, फिर हम बदला लेंगे। कब आदमी में थोड़ी आदमियत आएगी? कब हम मोहम्मद को, महावीर को, कृष्ण को, बुद्ध को, यीशु को समझ पाएंगे? कब उनकी ऊंचाइयों और गहराइयों से हमारा संबंध बनेगा? कब तक हम क्षुद्र में ही डोलते रहेंगे? कब तक हम उन खोखले पंडितों के पीछे चलते रहेंगे जिनके हाथ में छाछ के सिवा कुछ नहीं है? गोरख कहते हैं
छाछी छाछी पंडिता पीविंग सिद्धाम माखन खाया। पंडित छाछ ही पीते रह गए और मक्खन सिद्ध खा गए। धर्म का अर्थ सिद्धों से पूछो, लेकिन सिद्धों का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। ये वचन किसी अपूर्व सिद्ध के हैं, किसी अपूर्व बुद्ध के हैं। इन्हें समझकर गुन्ना मन्ना, हिंदू आशय राम कौं, मुसलमान खुदाई, दोनों ने परमात्मा का रूप बना लिया है, उसे आकार दे दिया है, उसे नाम दे दिया है, उसे विशेषण दे दिया है, उसे परिभाषा में बांध दिया है। और जैसे ही परमात्मा की परिभाषा बनती है वो सीमित और संकुचित हो जाता है, और यही पाप है। परमात्मा को सीमित करना सबसे बड़ा पाप है। परमात्मा न मंदिर में बंद हो सकता है, न मस्जिद में, न गिरजे में, न गुरुद्वारे में। परमात्मा उतना ही विस्तीर्ण है जितना यह पूरा अस्तित्व विस्तीर्ण है। परमात्मा तो पूरे अस्तित्व में फैला है। वास्तव में परमात्मा और अस्तित्व एक ही बात है, एक ही सच्चाई है। फिर उसे हम क्या कहें? गोरख कहते हैं, जोगी आशय अलख कौं, हम उसे अलख कहेंगे। यह शब्द बड़ा प्यारा है। अलख का अर्थ है जिसे देखा न जा सके, जिसे पकड़ा न जा सके, जो किसी लक्ष्य की तरह सामने खड़ा न हो सके। न आंख वहां तक पहुंच सकती है, न कान, न हाथ, न कोई इंद्रिय, मन भी जहां तक नहीं पहुंच सकता, जिसे पाना संभव ही नहीं, जिसे लक्ष्य बनाना ही व्यर्थ है। तो फिर परमात्मा मिलता कैसे है? परमात्मा तक तुम्हें पहुंचना नहीं होता। जब तुम शांत हो जाते हो, मौन हो जाते हो, लीन हो जाते हो प्रार्थना में, ध्यान में, तब परमात्मा तुम में उतर आता है। परमात्मा तुम तक पहुंचता है, तुम परमात्मा तक कभी नहीं पहुंचते। सागर ही बूंद में उतरता है। सागर हमेशा तत्पर खड़ा है उतर आने को, मगर तुम अपने द्वार दरवाजे ही बंद रखते हो। परमात्मा हर क्षण चारों ओर से तुम्हारे भीतर बह जाने को तैयार है, तुम्हें घेर लेने को आतुर है, लेकिन तुमने अपने को इस तरह कसकर बंद कर रखा है कि एक रंध्र तक खुला नहीं छोड़ा, एक छोटा सा स्थान भी नहीं छोड़ा। कोई अपने को मुसलमान की तरह बंद किए है, कोई हिंदू की तरह, और फिर सोचता है कि मैं धार्मिक हूं। धार्मिक वही है जो बंद नहीं है, जो निर्बंध है, जो स्वच्छंद है, जो संप्रदाय के पार खड़ा है। धार्मिक वही है जिसके लिए पूरा अस्तित्व ही मंदिर है, मस्जिद है, काबा है, कैलाश है। गोरख कहते हैं, जोगी आशय अलख कौं, तहां राम अच्छे न खुदाए। वहां न तो धनुर्धारी राम मिलते हैं, न वहां खुदा मिलता है। तो फिर वहां मिलता कौन है? वहां शून्य आकाश मिलता है, वहां अस्तित्व की शुद्धता मिलती है, वहां कोई व्यक्ति नहीं मिलता, वहां एक अनुभव मिलता है, एक प्रसाद, एक स्वाद, और वह स्वाद शाश्वत का होता है, समय से परे। जिसने उस स्वाद को चखा उसी ने माखन चखा, वही सिद्ध हुआ। हिंदू ध्यावई देहुरा, मुसलमान मसीत, हिंदू मंदिर जाता है और सोचता है मंदिर चले गए, परमात्मा का ध्यान कर लिया, घंटी बजा दी, पूजा उतार दी, थाल चढ़ा दिया, प्रतिमा पर 2 फूल रख दिए, सिर झुका लिया, काम पूरा हुआ। इतना सस्ता समझ लिया है क्या धर्म को? क्या ऐसे जीवन बदलता है? क्या मंदिर की घंटियां बजाने से जीवन बदलता है? क्या पत्थर की मूर्तियों के सामने सिर झुकाने से जीवन बदलता है? काश इतना आसान होता तो ये पूरी पृथ्वी कब की स्वर्ग बन चुकी होती। कितनी बार तुम मंदिर गए हो और खाली के खाली लौटे हो? कितनी बार मस्जिद गए हो और लेकर क्या आए हो? और कब तक यही करते रहोगे? एक छोटी सी कहानी मैंने पढ़ी है। एक वैज्ञानिक, एक मनोवैज्ञानिक चूहे पर प्रयोग कर रहा था यह जानने के लिए कि चूहे में बुद्धिमत्ता है या नहीं। उसने एक कटघरा बनाया जिसमें 12 छोटे छोटे कमरे थे। 9वें कमरे में उसने चूहे के खाने के लिए कुछ रख दिया और चूहे को भीतर छोड़ दिया। चूहा दौड़ा इस कमरे उस कमरे, इस कोने उस कोने। जब उसे 9वें कमरे में भोजन मिल गया तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। अगली बार जब चूहे को छोड़ा गया तो वो सीधे 9वें कमरे की ओर गया। हर बार उसे वहीं भोजन मिलता रहा और धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। छोड़ो उसे, वो सीधा 9वें कमरे में पहुंच जाता। जब ये आदत मजबूत हो गई
तो उस मनोवैज्ञानिक ने भोजन 9वें कमरे में न रखकर तीसरे कमरे में रख दिया। चूहा गया 9वें कमरे में, बड़ा चकित हुआ, चारों ओर देखा, घबराया, बात क्या हुई, इधर उधर गया, फिर लौटकर 9वें कमरे में आया, जैसे कुछ भूल चूक हो गई हो। तीसरी बार भी आया, जब देखा कि वहां कुछ नहीं है तो खोजबीन शुरू की, तीसरे कमरे में पहुंचा और मिठाई पाली। अब वो तीसरे कमरे में जाने लगा। किसी ने उस वैज्ञानिक से पूछा, चूहे का अध्ययन करके आदमी की बुद्धिमत्ता का कैसे पता चलेगा? उसने कहा, चूहे और आदमी में बड़ा फर्क है। चूहा एक ही बार में समझ गया कि अब 9वें कमरे में मिठाई नहीं है। आदमी जिंदगी भर नहीं समझता, वो बार बार 9वें कमरे में जाता रहेगा, बार बार, और जितनी बार जाएगा उतनी ही उसकी आदत मजबूत होती जाएगी। ठीक यही दशा तुम्हारे तथाकथित धार्मिक लोगों की है। वर्षों से तुम मंदिर जा रहे हो, कुछ पाया नहीं, फिर भी जाते चले जा रहे हो, सिर्फ आदत के कारण। एक औपचारिकता, एक सामाजिक व्यवहार जाना चाहिए। इसलिए मुझसे न जाने कितने लोग कहते हैं, हम रोज सुबह पूजा करते हैं, पूजा से कुछ मिलता तो नहीं, लेकिन अगर न करें तो दिन भर बेचैनी रहती है। ये बेचैनी वही है जो तंबाकू खाने वाले को होती है, धूम्रपान करने वाले को होती है। धूम्रपान से क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। धुआं भीतर लिया, बाहर छोड़ा, इससे क्या मिलने वाला है? मिलने से ज्यादा तो खोता ही है। लेकिन अगर धुआं भीतर बाहर न करो तो बेचैनी होने लगती है, आदत मजबूत हो जाती है, तलफ लग जाती है। तुम्हारी पूजा, तुम्हारे पाठ, तुम्हारे मंत्र, कहीं यही तलफ तो नहीं है? क्योंकि अगर कुछ मिल नहीं रहा तो इतनी समझ तो होनी चाहिए कि कहीं और तलाशो, किसी और ढंग से खोजो, कोई और मार्ग खोजो। बार बार उसी कटघरे में जाने से क्या होगा? मगर लोग पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजार देते हैं। कोई गीता पढ़ रहा है तो उम्र भर पढ़ता ही रहता है, कोई कुरान पढ़ रहा है तो उम्र भर पढ़ता ही रहता है। कभी ठहर कर सजगता से सोचा है मिला क्या? हिंदू ध्यावे देहुरा, मुसलमान मसीत, जोगी ध्यावे परम पद, जहां देहुरा न मसीत। तो फिर जोगी क्या करता है? योग का मार्ग क्या है? हजारों लोग मंदिरों में हैं, हजारों गिरजों में, हजारों मस्जिदों में, लेकिन कहीं कोई ज्योति दिखाई नहीं पड़ती। मंदिर और मस्जिद उलटे लोगों को लड़वाते हैं, राजनीति के अड्डे बन गए हैं। वहां पहुंचकर न शांति की झलक मिलती है, न आनंद का अनुभव, न उत्सव का जन्म होता है, न पैरों में थिरकन आती है, न प्राणों में पुलक। जीवन जैसा था वैसा ही चलता रहता है। जोगी ध्यावै परम पद। इसलिए योगी मंदिर मस्जिद का ध्यान नहीं करता, वो परम पद का ध्यान करता है। परम पद क्या है? वह कहां है? मंदिर भी बाहर है, मस्जिद भी बाहर है। परम पद तुम्हारे भीतर है, परमात्मा तुम्हारे भीतर विराजमान है और तुम उसे बाहर खोज रहे हो। जब तक तुम बाहर खोजते रहोगे तुम उसे कभी नहीं पा सकोगे। एक सूफी फकीर स्त्री थी राबिया, उसके यहां एक मेहमान ठहरा था, फकीर हसन। सुबह का समय था, हसन बाहर आया। बड़ी सुंदर सुबह थी, सूरज उग रहा था, पक्षी गा रहे थे, वृक्ष हरे थे, शाखाओं पर फूल खिले थे, आकाश में प्यारे रंग बिखरे थे। ऐसी मनोहर सुबह और राबिया अब भी झोपड़ी के भीतर थी। हसन ने पुकारा, राबिया, पागल राबिया, इस सुंदर सुबह में तू भीतर क्या कर रही है? बाहर आ, देख परमात्मा ने कैसी सुंदर सुबह रची है। और राबिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी अगर तुम्हें कभी सुनाई पड़ जाए तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाए। राबिया आज भी हंस रही है, उसकी हंसी ऐसी नहीं है जो समाप्त हो जाए। राबिया उन विरल स्त्रियों में से एक है जिनकी गणना बुद्ध, महावीर, मोहम्मद और कृष्ण के साथ की जानी चाहिए। वो बहुत थोड़ी स्त्रियों में से एक है। राबिया की खिलखिलाहट सुनकर हसन चौंक गया। उसकी हंसी बड़ी दीवानी थी। तब राबिया ने कहा, पागल हसन, तू ही भीतर आ। मुझे मालूम है कि सुबह सुंदर है, मैंने बहुत सुबहें देखी हैं। उसकी प्रकृति बड़ी प्यारी है, उसकी सृष्टि अद्भुत है, अलौकिक है। लेकिन जिसने उसे देख लिया उसके लिए उसकी बनाई हुई प्रकृति फीकी पड़ जाती है।
तू चित्र देख रहा है, मैं चित्रकार को देख रही हूं। तू काव्य सुन रहा है, मैं काव्य के सामने खड़ी हूं। तूने सिर्फ प्रतिध्वनि सुनी है, मैं मूल स्रोत को सुन रही हूं। तू ही भीतर आ, मुझे बाहर मत बुला। मैं बाहर बहुत रह चुकी हूं, तू भी बाहर बहुत रह चुका है, अब भीतर आ। बात तो बहुत छोटी सी थी। हसन ने तो किसी और ही अर्थ में कही थी, लेकिन सिद्ध पुरुषों की यही विशेषता होती है कि वे छोटी बातों में बड़े अर्थ भर देते हैं। उनके स्पर्श से साधारण घटनाएं स्वर्णिम हो जाती हैं। हसन ने बस यूं ही कहा था, राबिया तू भीतर क्या कर रही है? बाहर देख, सुबह कितनी सुंदर है। लेकिन राबिया ने उस क्षण को आध्यात्मिक प्रेरणा बना दिया। उसने कहा, नहीं हसन, तू ही भीतर आ, क्योंकि मैं भीतर उस मालिक को देख रही हूं जिसने बाहर की यह सुबह बनाई है। जिसने भीतर छिपे मालिक को देख लिया, उसे सारे मंदिर मिल गए, सारी मस्जिदें मिल गईं। फिर तुम जहां खड़े हो वही मंदिर है, वही मस्जिद है। लेकिन लोग नाराज हो जाते हैं, लोग सत्य की बातों से बहुत नाराज हो जाते हैं, क्योंकि मैंने कह दिया कि जहां तुम बैठे हो, अगर तुम शांत हो, मौन हो, आनंदित हो, तो वही काबा है। बस मौलवी नाराज हो गए। काबा पवित्र स्थल है। मैं फिर कहता हूं, जहां ध्यानी बैठ जाता है वही काबा है, उसे कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं। जब मंसूर अल हिल्लाज को ज्ञान उत्पन्न हुआ तो उसके भीतर से अनलहक की आवाज उठने लगी, मैं परमात्मा हूं। अंधे लोग ऐसी बात क्षमा नहीं कर सकते। अंधे बड़े जिद्दी होते हैं। सदियां बीत गईं, आंख वाले आते रहे जाते रहे, लेकिन अंधे अपनी जिद पर अड़े रहे। दिए जलते रहे, अंधे बुझाते रहे। अमृत आता रहा, अंधे इनकार करते रहे। आंखों का उपचार संभव था, लेकिन वे उपचार से भागते रहे। मंसूर पुकार उठा, अहम ब्रह्मास्मि, अनलहक मैं ईश्वर हूं। अब मुसलमान देश में ऐसी बात कहना बड़ा खतरनाक था। मंसूर के गुरु ने कहा, मंसूर ऐसी बातें मत कर। मुझे भी यह अनुभूति हुई थी, लेकिन मैंने उसे दबा लिया। व्यर्थ का उपद्रव क्यों खड़ा करना, तू भी पी जा। गुरु ने कहा। तो मंसूर ने कहा, आप कहते हैं तो वैसा ही करूंगा। लेकिन जब भी वो ध्यान में बैठता, वही पुकार उठती, अनलहक। गुरु जुन्नैद ने कहा, तू वचन देता है और तोड़ देता है। मंसूर बोला, मैं वचन नहीं तोड़ता, जब तक मैं हूं तब तक वचन निभाता हूं। लेकिन एक ऐसी घड़ी आती है जब मैं नहीं रहता, फिर कौन वचन निभाए? तब वही बोलता है, अनलहक। उसने वचन नहीं दिया, वचन तो मैंने दिया था। जहां तक मेरी सामर्थ्य है दबाए रखता हूं, लेकिन जब मैं ही नहीं रहता तब परमात्मा मेरे भीतर से बोल उठता है, फिर कुछ किया नहीं जा सकता। जुन्नैद को कोई उपाय न सूझा। मौलवियों तक खबरें पहुंचने लगी। वे खबरें राज दरबार तक ले जाने लगे, मंसूर काफिर हो गया है। जैसे कृष्ण मोहम्मद काफिर हो गए, राधा मोहम्मद काफिर हो गई, वैसे ही मंसूर भी काफिर हो गया। लोग खबरें फैलाने लगे। जुन्नैद को मंसूर से प्रेम था। उसने कहा, एक काम कर, कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर चला जा। काबा की यात्रा करा। रास्ते में, एकांत में, जंगलों में, रेगिस्तानों में जितना चिल्लाना हो चिल्ला लेना, अनलहक। क्योंकि रेगिस्तान लोगों जितना ना समझ नहीं है, पत्थर पहाड़ लोगों जितने मूढ़ नहीं है, वे तेरी बात समझेंगे। तू जा और यात्रा पूरी करा। यह सब सिर्फ एक बहाना था 1-2 साल का समय निकालने के लिए, क्योंकि उन दिनों हज की यात्रा पैदल होती थी, वर्षों का काम थी, लौटना भी निश्चित नहीं होता था। जंगल और पहाड़ और रेगिस्तान और नदियां, बीमारियां और हजार उपद्रव, जंगली जानवर, 2-4 वर्ष में बात टल जाएगी। फिर लौटेगा, तब तक शायद शांत भी हो जाए। अभी तो घटना नहीं है, अभी अभी परमात्मा बोला है भीतर, इसलिए मंसूर रोकने में असमर्थ है। इस बीच थोड़ी क्षमता भी बढ़ जाएगी। गुरु ने कहा। तो मंसूर झुककर नमस्कार कर बोला, आप कहते हैं तो ये रहा, मैं यात्रा पर जाता हूं, अभी कराता हूं काबा, हज। गुरु बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन प्रसन्नता ज्यादा देर न टिकी, क्योंकि मंसूर उठा, अपने गुरु के साथ चक्कर लगाए, फिर आकर बैठ गया और बोला, हो गई यात्रा, तुम ही मेरे काबा हो, तुम ही मेरे तीर्थ हो, तुम्हें छोड़कर और कहां जाना है। जरूर मुसलमान नाराज हुए होंगे,
देहधारी मनुष्य को काबा कहना, अन्नलहक की घोषणा करना, मैं परमात्मा हूं यह कहना। मंसूर को सूली दे दी गई, उसके हाथ पांव काट दिए गए। सदियां बीत गईं, लेकिन बात नहीं बदली। आज भी वे कृष्ण मोहम्मद को पत्र लिखते हैं, गर्दन काट देंगे। आज भी ध्यान करने वालों पर हमले की धमकी दी जाती है। आदमी कभी बदलेगा या नहीं बदलेगा? न परमात्मा मंदिर में है, न मस्जिद में परमात्मा तुम्हारे भीतर है। जिसने उसे भीतर नहीं पाया उसे कहीं भी नहीं मिलेगा, और जिसने उसे भीतर पा लिया उसे हर जगह मिल जाएगा। जोगी ध्यावे परम पद, जहां देहुरा न मसीत, कोई निंदे कोई व्यंदे। इसीलिए अड़चनें खड़ी होंगी। कोई निंदा करेगा, कोई वंदन करेगा। ज्ञानी की यही नियति है, कोई निंदा करेगा, कोई प्रशंसा करेगा। लेकिन वंदन करने वाले थोड़े होंगे, निंदा करने वाले बहुत। 100 में से 99 गालियां देंगे, कोई एक आध माई का लाल, कोई एक आध विरला, कोई एक आध हिम्मतवरी प्रशंसा करेगा। प्रशंसा वही कर सकता है जिसे थोड़ी सी झलक मिली हो, सूरज न मिला हो तो भी एक किरण सही, सागर न मिला हो तो भी एक बूंद सही, बस जरा सी सुगंध नासापुट तक पहुंची हो, वही वंदन कर सकेगा। इसलिए वंदन करने वाला विरला होगा, निंदा करने वाले बहुत। ध्यानी को, योगी को, खोजी को यह स्मरण रखना चाहिए। गालियां बहुत मिलेंगी, फूल हार कभी कभी। कोई निंदे कोई व्यंदे, कोई करे हमारी आशा। और कुछ लोग इसलिए भी प्रशंसा करते हैं कि उनसे कुछ मिल जाए। वो प्रशंसा भी सच्ची नहीं होती। उन विरलों में से भी कई इसलिए प्रशंसा करते हैं कि शायद योगी से कोई चमत्कार मिल जाए। किसी को बेटा चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कुछ और पीड़ा है, जीवन की 1000 अड़चने हैं। इसलिए जो लोग ध्यानी के पास, सिद्ध के पास, बुद्ध के पास नमस्कार करने आते हैं, वे वास्तव में बुद्ध को नमस्कार करने नहीं आते। वे इस आशा में आते हैं कि शायद उनकी कोई कामना पूरी हो जाए। वे कल्प वृक्ष की तलाश में आते हैं, बुद्धत्व की तलाश में नहीं। वे सोचते हैं कि जो हम अपने प्रयास से नहीं कर पाए, शायद उनके आशीर्वाद से हो जाए, उनके प्रसाद से मिल जाए। कोई करे हमारी आशा। लेकिन जिन्होंने जाना है, वे तुम्हें ऐसा आशीर्वाद नहीं दे सकते जो तुम्हें और संसार में उलझा दे। उन्होंने स्वयं सारी आशाएं छोड़ दी हैं। वे तुम्हारी आशाओं को पूरा करने का कारण नहीं बन सकते। जिस बात को उन्होंने ही गलत जानकर त्याग दिया है, वही वे तुम्हें कैसे दे सकते हैं? जिसे उन्होंने बंधन माना है, वही वे तुम्हें आभूषण बनाकर कैसे सौंप सकते हैं? वे जंजीरें हैं। उनके पास जाओगे तो वे तुमसे कहेंगे, तुम भी सब आशा छोड़ दो। इस जगत की सारी आशाएं व्यर्थ हैं, क्योंकि यह आशा केवल भटकाती है, ये भ्रमजाल है, मृगमाया है। जो सोने के मृग दिखाई देते हैं, वे कहीं होते नहीं। और तुम राम तक धोखे में आ गए। सोने का मृग उसी की तलाश में चले और उसी के कारण सीता खो गई। रावण के कारण नहीं, सोने के मृग के कारण। जो बाहर निकल पड़ता है सोने के मृग की खोज में, उसकी भीतर की सीता खो जाती है, उसकी आत्मा खो जाती है। यह प्रतीक कथा है, प्यारी कथा। राम बाहर खोजने चले, भीतर की सीता खो गई। कोई निंदे कोई व्यंदे, कोई करे हमारी आशा। और गोरख कहते हैं, सुनो रे अवधू पंथ हमारा उदासा। ठीक से सुन लो, समझ लो। हमारा मार्ग वही है जहां आशा आती ही नहीं। हमारे मार्ग पर तो केवल परम निराशा में ही कोई उतरता है। परम निराशा को समझना। निराशा का अर्थ है इस संसार में न कुछ मिला है, न कुछ मिल सकता है। सब स्वप्न जाल है। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, पास जाओ तो कुछ भी हाथ नहीं लगता। गोरख कहे, सुनो रे अवधू पंथ हमारा उदासा। ये मार्ग उन्हीं का है जो उदासीन हो चुके हैं, जिन्होंने सब आशाओं को देख लिया, उघाड़ कर पहचान लिया और भीतर कुछ भी न पाया। संसार जिनके लिए व्यर्थ हो गया है, वही भीतर की यात्रा पर निकलते हैं। उनके पास किसी आशा के कारण मत जाना। मुझे सपने मत दिखाओ, सपने टूट जाते हैं। न अपनापन दिखाओ, अपने छूट जाते हैं। न खो जाना रसीली तान में। कल फूल कहते थे, भ्रमर हमको मीठे गीत गाकर लूट जाते हैं।
कहानी सिंधु मंथन की यही बार बार जताती है। सुधा लेकर हलाहल के पिलाए घूंट जाते। मुझे कल रात रो रो कर बताया एक बच्चे ने, घरौंदे मत बनाना, घरौंदे फूट जाते। किनारे कहते हैं लौट कर लहरें आती नहीं। वचन 100 मिले हों पर निकल सब झूठ जाते। छिपा कर चांद को सिंधु से काली घटा बोली। छटा के देवता ये अर्चना से रूठ जाते हैं। यहां सब सपने ही सपने हैं। जिसे यह दिख गया कि बाहर कुछ भी नहीं है, वही भीतर की खोज पर निकलता है। बाहर से हारा हुआ ही भीतर जाता है। हारे को हरिनाम, इसलिए हार सौभाग्य है, जीत महंगी पड़ती है। इस दुनिया में जो सफल हो जाते हैं वे चूक जाते हैं। सफलता यहां बहुत महंगा सौदा है। धन मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, अकड़ आए, मद में डूबे और जीवन से चूक गए। धन्य है वे जो हार जाते हैं, जिन्हें न पद मिलता है, न प्रतिष्ठा, न सफलता, कुछ भी नहीं मिलता। धन्य है वे अगर वे इसे समझ पाएं, अगर अपनी इस धन्यता को पहचान पाएं, अगर उन्हें यह दिख जाए कि यहां कुछ भी टिकता नहीं, सब घरौंदे फूट जाते। जिस दिन किसी को यह दिख जाता है उसके जीवन में क्रांति का अद्भुत क्षण आ जाता है। गोरख कहे सुन रे अवधू, पंथ हमारा उदासा, आसन बैसिबा पवन निरोधिबा, थान मान सब धंधा। बदंत गोरखनाथ आत्मम विचारत, ज्यूं जल दिसे चंदा। इन खेलों में मत पड़ जाना कि आसन लगाकर बैठ गए, हिलेंगे नहीं, पत्थर की मूरत बन गए। इन सब खेलों में मत उलझना। देह का आसन जमा लिया, इससे कुछ नहीं होगा। ये सब सरकसी कर्तव्य हैं। पवन निरोधिबा, ये भी मत सोच लेना कि श्वास को आधा आधा घंटे रोक लेना या जमीन में दिन भर गाड़े रहना, ऊपर से मिट्टी डलवा लेना और फिर जीवित निकल आना, यही साधना है। इन सब बातों में मत उलझना। यह प्रश्न न देह का है न श्वास का, यह तो उसके पार का प्रश्न है। देह को साध लो तो घंटों एक ही आसन में बैठे रह सकते हो। श्वास को साध लो तो उसे रोक भी सकते हो। पर ध्यान रखना, इन सब से कुछ भी हाथ नहीं लगता। आसन बैसिबा पवन निरोधिबा, थान मान सब धंधा। इनसे तुम्हें लाभ मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। लोग कहेंगे आहा महायोगी, सिद्ध पुरुष। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। यहां असली बुद्धों को अपमान मिलता है और नकली बुद्धों को सम्मान। यहां मंसूर जैसे प्रेमिल पुरुष को सूली मिलती है, और अगर कोई बाजीगर रास्ते पर खड़ा हो जाए, खुद को जमीन में गाड़ ले, एक हाथ ऊपर निकालकर सिर तक अपने को खपा ले, तो देखो कैसी भीड़ लगती है, कैसा सम्मान बरसता है। क्या तुमने कभी उस आदमी को ध्यान से देखा है जो 24 घंटे जमीन में गड़ा रहता है? क्या कभी उसके पास बैठकर सत्य की कोई सुगंध पाई? क्या उसके पास कोई अंतरंग तरंग उठी? नहीं, पर इसकी किसी को चिंता भी नहीं है। लोग तो अचंभों में रस लेते हैं। बुद्ध पुरुष तो सीधे सरल होते हैं, अत्यंत सामान्य। उल्टे सीधे कर्तव्यों में उन्हें क्या आनंद हो सकता है। कोई बुद्ध कांटों की सेज बिछाकर क्यों लेटेगा? किसके लिए? कोई प्रदर्शनी लगाने के लिए? लेकिन कोई कांटों की सेज पर लेट जाए, तुम दौड़ पड़ते हो। कोई मुंह में भाला भोंक ले, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, मूढ़ों की जमात सज जाती है। असल में जहां तुम्हारी भीड़ इकट्ठी होती है वहां कुछ न कुछ गलत जरूर हो रहा होता है, वरना इतनी भीड़ इकट्ठी ही क्यों होती? एक अद्भुत फकीर थे महात्मा भगवान दीन। एक बार मैं उनके साथ यात्रा पर था। वे बड़े सरल, बड़े प्यारे व्यक्ति थे, पर जब कभी सभा में बोलते और कोई ताली बजा देता तो वे उदास हो जाते। मैंने 2-3 बार देखा, तालियां बजती और वे गंभीर हो जाते। मैंने पूछा, लोग आपकी बात पर ताली बजाते हैं, फिर आप उदास क्यों हो जाते? तो उन्होंने कहा, जब लोग तालियां बजाते हैं तब मुझे पूरा भरोसा हो जाता है कि मैंने जरूर कोई गलत बात कह दी होगी, क्योंकि अगर बात ठीक होती तो लोग तालियां क्यों बजाते? लोग तो गलत को ही पकड़ पाते। तालियां बजती हैं तो मेरे चित्त में तत्काल एक खटका उठता है, जरूर कुछ भूल हो गई, कुछ ऐसा कह दिया जो लोगों की समझ में आ गया, और जो उनकी समझ में आ जाता है वही अक्सर गलत होता है। अगर वे मेरी प्रशंसा कर रहे हैं तो समझ लो मुझसे कोई चूक हो गई। ये वही लोग हैं जो सत्य को सुनकर पत्थर मारते हैं। ये सत्य सुनकर तालियां कैसे बजाएंगे?
मुझे उस बूढ़े फकीर की यह बात बहुत जमी। ये बात बिल्कुल सच है। ये वही लोग हैं जिन्होंने बुद्ध को पत्थर मारे, महावीर के कानों में शीशे ठोंक दिए और मोहम्मद को जीवन भर चैन से बैठने नहीं दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद का पीछा किया, एक गांव से दूसरे गांव तक, जिन्होंने उनकी जान हर पल खतरे में डाली। और आज वही लोग मोहम्मद की पूजा कर रहे हैं, महावीर की पूजा कर रहे हैं, बुद्ध का आराधन कर रहे हैं। ये क्या है? पश्चाताप, प्रायश्चित। क्या उन अपराधों के लिए रो रहे हो जो कभी किए थे? लेकिन तुम फिर भी वही करोगे, आज भी वही कर रहे हो। अगर आज कोई बुद्ध खड़ा हो जाए तो तुम्हारा व्यवहार उसी क्षण वही हो जाएगा जो पहले था। तुमने सदियों में कुछ नहीं सीखा और तुम सीखोगे भी नहीं। जैसे तुमने ना सीखने की जिद पकड़ रखी हो। आसन बैसीबा, पवन निरोधिबा, थान मान सब धंधा। तो धंधा खूब चल सकता है, सम्मान भी खूब मिलेगा। अगर कोई आसन जमा कर बैठ जाए, श्वास रोक ले, तो बहुत लोग मिलेंगे जो उसकी पूजा करेंगे, बहुत लोग मिलेंगे जो उसे महान सिद्ध घोषित करेंगे।